कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट ऑफिसर की जीडीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में इसको फाइनलाइज करेंगे, फाइनल टच देंगे इसकी जीडीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और थोड़ा सा डिस्कस भी करूँगा आपसे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी क्रेडिट ऑफिसर या एनालिस्ट को अपनानी चाहिए जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा बेहतर हो सके। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि लोन डिस्बर्समेंट की और जिसकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग की। इसके बाद एक चीज़ याद रखें कि आपकी ब्रांच में जब ऑडिट आता है तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो एक मेन चीज़ है कि अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी है और आपने प्रॉपर काम किया है, देखभाल की है, तो ऑडिट, नो डाउट कि ऑडिट कोई पॉइंट उसे नहीं मिलता कि आपकी किसी भी फाइनेंसिंग के अगेंस्ट वो कोई पॉइंट उठाए। अब आगे देखें कि हमेशा सेमी एनुअली जब क्लोजिंग होती है किसी भी बैंक की, तो वो सर्कुलर जारी करते हैं विंडो ड्रेसिंग का। तमाम बैंक्स में ही वो सर्कुलर आता है, किसी बैंक में एक हफ़्ता पहले, किसी में एक महीना पहले, किसी बैंक में 10-15 दिन पहले वो सर्कुलर आ जाता है इंटरनल कि जी विंडो ड्रेसिंग का ख्याल रखें। और ऑडिट भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटर करता है और चेक करता है, स्पेशली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपके ब्रांच में, जितने भी फाइनेंसिंग हुई है कि उनकी ट्रांजैक्शंस क्लोजिंग के 10-15 दिन जो होते हैं लास्ट, उसमें वो देखते हैं, या लास्ट वर्किंग डेज़ 3 to 4 डेज़ देखते हैं कि उसमें फाइनेंसिंग की जो अमाउंट है आया कि वो यूटिलाइज़ तो नहीं हुई ब्रांच के डिपॉजिट की तरफ। तो इस चीज़ का मेन ख्याल रखना चाहिए किसी भी क्रेडिट एनालिस्ट या ऑफिसर को कि किसी भी लिमिट को ब्रांच के डिपॉजिट शो करने के लिए लिमिट को यूज़ ना करवाएं। होता क्या है कि मैक्सिमम ब्रांचेस ये कर रही होती हैं कि जी पूरा साल लिमिट यूज़ नहीं होती, और जी साल के या वो उस क्लोजिंग के 2 या 3 दिन पहले पता चलता है जी कि डिस्पर्स हो गई। जस्ट डिस्बर्समेंट शो करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस बेस कर रही होती है पूरे साल की परफॉर्मेंस पे। आप, इसका मतलब है कि अपने इदारे के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा कर रहे हैं, या एक किस्म का दिखानी सज्जी और मानी कभी वाला हिसाब है कि पूरा साल वो लिमिट अकाउंट में ही रही और जी क्लोजिंग से 2 दिन पहले लिमिट डिस्पर्स हो गई, और जी अपनी फ़िगर ब्रांच की शो करने के लिए जी कि आपकी ब्रांच या आपके विजन ने इतना डिस्पर्स कर दी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस तरीके से ना चलें। कोशिश किया करें कि क्लाइंट को आप बताएं कि लिमिट यूज़ करें क्यों, और ये जानें कि क्लाइंट लिमिट यूज़ क्यों नहीं कर रहा। उसने अगर लिमिट बनवा ली और जो यूज़ क्यों नहीं कर रहा, इस चीज़ को खंगालें और ख़ुद उस चीज़ को क्लाइंट के साथ लाइजनिंग रखा करें। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा गैप होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्लाइंट की, या कम्युनिकेशन गैप होता है ब्रांच या क्रेडिट ऑफिसर और क्लाइंट के दरमियान, जिसकी वजह से क्लाइंट इस तरह की चीज़ें करते हैं कि लिमिट यूज़ नहीं करते। और एक चीज़ याद रखें कि जब भी ट्रांसफ़र होते हैं क्रेडिट ऑफिसर का एक ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में, तो हैंडी टेकिंग जो होती है वो प्रॉपर देखभाल की करनी चाहिए कि एक ऑफिसर को जब भी कोई नई ब्रांच दी जाती है तो ऑलरेडी उस ब्रांच में कितनी फाइनेंसिंग हुई और जो वहाँ पे ऑफिसर था उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग और उसका जो MIS है वो किस तरह का मेंटेन था, उसको प्रॉपर टेक ओवर करना चाहिए। और जो हैंडिंग ओवर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तमाम चीज़ें प्रॉपर जो है वो हैंड ओवर करे। तो ये चीज़ें जो हैं किसी भी क्रेडिट ऑफिसर की या किसी भी क्रेडिट एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक चीज़ याद रखें कि एक अच्छा क्रेडिट एनालिस्ट वही होता है जो चीज़ों को सही तरीके से लेके चलता है, और सबसे अवलीन चीज़ कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। क्रेडिट्स किस बेस पे
कितना मिल सकता है, ECIB डाटा किस तरह से आपको जनरेट करना है, उसकी बेस पे, अकाउंट स्टेटमेंट की बेस पे, उसकी बिजनेस वर्थ की बेस पे आपने डिसीजन क्या लेना है। ये एक मेन पॉइंट है किसी भी क्रेडिट एनालिस्ट या क्रेडिट ऑफिसर के लिए। और उसके बाद अगर वो क्लाइंट आपकी तक आ गया है और आपके बैंक से, आपके इदारे से लोन लेना चाहता है, तो आपके लिए एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन और लोन प्रोसेस ऑन टाइम, ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर और सही तरीके से लेके चलें तो नो डाउट आपकी प्रमोशन, आपकी अप्रेजल, आपके बोनसेस कोई नहीं स्टॉप कर सकता। और एक चीज़ याद रखें कि छोटी छोटी चीज़ों से बचें, विंडो ड्रेसिंग से बचें। और जो चार्जेस काटने होते हैं बैंक के, प्रोसेसिंग फ़ी है, ECIB चार्जेस हैं, या क्वार्टरली या सेमिनली या एनुअली जो मार्कअप होता है वो आपने उसका फॉलोअप प्रॉपर रखना है। स्टॉक रिपोर्ट जमा करनी है, लेनी है क्लाइंट से तो ख़ुद जाके लें। डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन है तो ख़ुद जाके कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी नहीं है, आपकी ये चीज़ें लैप्सिस कर रही हैं, तो नो डाउट कि ऑडिट वाले ने भी वो पॉइंट चीज़ उठानी है। और आपकी परफॉर्मेंस जो है 1 महीना 6 महीना वो ढकी छुपी रहती है, लेकिन जो आपके ऊपर जो मैनेजमेंट बैठी है वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार होती है। आप जहाँ सोचना बंद करते हो वहाँ से वो मैनेजमेंट सोचना शुरू करती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैनेजमेंट इतनी भोली नहीं है, और वो जब फिर डिसीजन लेते हैं तो सही लेते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके लैप्सेस, आपकी नालायकियाँ कुछ अर्सा तक तो कह लें कि आपको सहारा दिए रखती हैं, आपकी सीट पे, आपकी पोजीशन पे कोई असर नहीं रखती। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो तल्ख डिसीजन ही क्यों ना हो, तो वो आपकी अपनी बेस की वजह से ही होता है, आपकी अपनी नालायकियों की वजह से होता है, आपकी अपनी लैप्सेस की वजह से होता है, आपकी अपनी वो चीज़ें जिस पे आपने दिलचस्पी नहीं दिखाई, आपने इंटरेस्ट लेवल कम कर दिया, तो इन तमाम वजूहात की बेस पे आपके साथ वो नेगेटिविटी हो रही होती है। तो वो डिसीजन होता तल्ख है, लेकिन वो आपके किए की सिला आपके सामने आ रही होती है। तो ये तमाम चीज़ें जी, उम्मीद करता हूँ जितने भी क्रेडिट ऑफिसर्स हैं, ये तमाम जो मैंने JDs बताई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अगर इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रख लें तो आई थिंक सो हमें कोई कह लेना कि उंगली नहीं उठा सकता हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी कह लें कि अप्रेजल नहीं स्टॉप कर सकता, हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं स्टॉप हो सकते। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो छोटे छोटे कामों से ही पहचानी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, आप वर्कर्स जो बैठे हो ब्रांच में, आपकी बेस पे ही उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मार्केट में पॉजिटिव लिया जाता है। वो वर्ड ऑफ माउथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि जी फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट फैसिलिटीज़ आला हैं, उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ टाइम पे मिलती हैं, उनकी लोन फैसिलिटीज़ बहुत एक्सलेंट हैं, चाहे वो मार्कअप मार्केट में ज़्यादा ले होंगे, लेकिन क्लाइंट आपकी तरफ क्यों आते हैं? सिर्फ आपकी नॉलेज, आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और आपकी जो फॉलोअप लाइजनिंग है, आपके जो लाइजनिंग है क्लाइंट के साथ, वो एक्सलेंट होती है। इसी की वजह से कोई भी ब्रांच या कोई बैंक जो है वो बहुत आगे जाता है, चाहे वो आपकी फंडेड कह लें कि फ़ाइनेंसिंग है, चाहे वो नॉन फंडिंग फाइनेंसिंग है। तो ये बेस करती है आप लोगों की परफॉर्मेंस पे, आप लोगों की काम की नौइयत पे। तो खुदाया अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, अपने नॉलेज को, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बेहतर करें, अपने काम की रूटीन को प्रॉपर अगर कहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे। अगर काम में लैप्सेस आना शुरू हुए, काम में नालायकी आना शुरू हुई, दिलचस्पी ना रही, तो वो नेगेटिविटी ऐसी होती है कि जब आपको ऊपर से प्रेशर पड़ता है, डांट पड़ती है, तो आपको फिर आदत हो जाती है कि जी मेरे साथ तो जी मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मैंने ये अच्छा किया, वो किया, तो वो आपके नज़दीक अच्छा था, लेकिन वो आपकी एक नालायकी आपके तमाम अच्छे पे हावी हो जाती है। तो अपनी नालायकियाँ, कोई ऐसी नालायकी ना छोड़ें जिसकी वजह से आपकी ब्रांच को नुकसान हो या आपके इदारे को नुकसान हो।
तो इसलिए नेक नियति के साथ, समझदारी के साथ काम वो अच्छा होता है जो वक्त पे किया जाए। और क्रेडिट ऑफिसर के लिए वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉलो अप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कस्टमर के साथ लाइजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्रेडिट ऑफिसर के लिए, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम वीडियोस जो मैंने बनाई क्रेडिट एनालिस्ट या क्रेडिट ऑफिसर की जेडीज़ के लिए, ये आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, और इंशाल्लाह इन पे अमल पाया हो कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उन जो कमी पेशियाँ हैं, उन पे पूरा अपने गैप को कवर करते हुए इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएं, तरक्की करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हर कदम पे कामयाब हों। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।